ब्रेकर सप्लाई नहीं आ रहा है, तो बेसिक ट्रबल शूटिंग जो करना है, तो बेसिक ट्रबल मास्टर ट्रिप के जरिए आपका जो ब्रेकर है वो ट्रिप करेगा। मास्टर ट्रिप रिले के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा मैं बताता हूँ, कोई भी एक कॉन्टैक्ट में आपको एक वायर से ज़्यादा आपको मल्टीपल कनेक्शंस नहीं करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सारा न्यूमेरिकल रिलेज या जो भी रिलेज है ना, उसका सारा कॉन्टैक्ट हम लोग ले जाते हैं मास्टर ट्रिप को। तो मास्टर ट्रिप इज लाइक हार्ट ऑफ द सिस्टम, तो सारे कॉन्टैक्ट उस पर जाएंगे और उससे एक ही एक कॉन्टैक्ट आएगा ब्रेकर। तो जब भी आपका फॉल्ट कुछ रहेगा ना, अगर मान के चलिए कि ये फ्लैग ड्रॉप हो गया, ट्रांसफार्मर फॉल्ट का आया कुछ और ये फ्लैग ड्रॉप कर दिया, आप ये भी मास्टर ट्रिप पे ड्रॉप है, आप फॉल्ट को क्लियर नहीं किया आपने, डायरेक्टली आपको इसको मास्टर ट्रिप को क्लियर करने जाओगे, फ्लैग को रीसेट करने जाओगे, वो रीसेट नहीं होगा जब तक फॉल्ट क्लियर नहीं होगा। तो आपको ये फॉल्ट भी क्लियर करना है, मास्टर ट्रिप को भी क्लियर करना है, देन ओनली यू कैन क्लोज द ब्रेकर। ये इसलिए किया जाता है, ये सेल्फ रीसेट नहीं है। सेल्फ रीसेट में वो चीज़ रहता है, लेकिन सेल्फ रीसेट देना सही बात नहीं है। जैसे आपका जैसे रिमोट पे हम कर देंगे मान लो, हाँ रिमोट में अगर उस केस में तो फिर कोई बंदा यहाँ पर रहेगा नहीं। रिमोट पे आप जब करोगे तब आपको इससे अच्छा कॉन्टेक्ट से पता चल ही जाएगा ना ब्रेकर ट्रिप को आएगा। ब्रेकर ट्रिप को अगर आपको इनपुट, मैं वही बता रहा हूँ आपको, इसको इसमें आपको फीडबैक भी जाएगा, ऐसा नहीं कि आप खाली कंट्रोल, इट इज बोथ रीड एज वेल एज राइट। जैसे हमारा ठीक है ब्रेकर ट्रिप कर गया, हाँ अब वो OTA हो सकता है, वहाँ पर एप्लीकेशन जाता होगा, उसका भी अलार्म का ये है, आप उसको रीसेट करके वापस बनना हाँ रीसेट के लिए आना पड़ेगा NPR को यही रीसेट करें, यहीं पे रीसेट किया। रिमोटली रीसेट है जो हमारे TSS में जो रिमोटली रीसेट है वो रीसेट नहीं करता है, कंट्रोलर को कम करने के लिए कंट्रोलर भी रीसेट करता है इसको। सर वो देखिए रिले जो है इसमें जो है ना सारा इंटरलॉकिंग ये निकल जाता है उसको। ये है कि इसमें बहुत सारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स लगे हुए हैं, ये सारे जो है ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स हैं, हर कंपार्टमेंट में अपना ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर जो है अपना इंटरलॉकिंग पैनल में जो इंटरलॉकिंग लगा हुआ है, तो उसके लिए दिस इज द मेन पार्ट, ये सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई बोलेगा कि सर ये ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है, इंटरलॉकिंग काम नहीं कर रहा है, तब अपने को पहले ये चीज़ चेक करना, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्यूज, वहाँ पे जो ऊपर लगा हुआ है वो सारे फ्यूज है, मतलब इनकमिंग सप्लाई के बाद सीधा वो फ्यूज ही है। फ्यूज ही है। तो अगर फ्यूज फेल हुआ है तब भी आपका सर्किट फ्यूज हो, देखिए अभी कॉन्टैक्टर फ्यूज अगर निकल गया तो ये कॉन्टैक्टर आपका डिसएंगेज हो गया, तब भी वापस आपका जो इंटरलॉकिंग सर्किट वगैरह जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको रेगुलर बेसिस जब भी आपका मेंटेनेंस है या कोई एक टाइम चेंज देखा कैसे चेंज दिखा चेंज दिख रहा है सर, कोई एक टाइम में आपको सारे फ्यूजेस एक बार ही वेरीफाई करना जरूरी है, फ्यूजेस वेरीफाई करना है। और जब भी आप वेरीफाई करोगे ना तो ये सारा जो ये है ना कॉन्टैक्टर्स को आप एक बार पुश, ये हार्ड पुश पर देना करतेगा, ये नो देखिए ऐसा होना भी जरूरी है, तभी जाके ये कॉन्टैक्टर नॉर्मल है। उस केस में आप वो नहीं होगा मेरे ख्याल से जो आपने भी किया सबसे 2R वाला 2R ये नहीं होगा। ये नहीं, ये अभी मैनेज में कर रहा हूँ नहीं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये ट्रबल शूटिंग मेथड है, आपको पता चलेगा कि ये कॉन्टैक्टर हेल्दी है कि नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, जाम तो नहीं हुआ, आपको पता चलेगा उसमें से। तो इसीलिए जब भी सिस्टम आप ऑफ करोगे तब एक बार ये बेसिक, इसको ये करने के लिए कोई आपको इलेक्ट्रिकल का मल्टीमीटर लो, ये लो, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिजिकली आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको। एक हो गया फ्यूज के लिए तो आपको कंटिन्यूटी टेस्टर चाहिए, बिना कभी कभी वो जल के हो सकता है, नहीं तो बिना भी फ्यूज फेल हो सकता है। और फ्यूज की रेटिंग में कैसे आपने लिखी हुई है इस पे? उसके अंदर लिखा है 4 एम्प्स, नहीं वो बेस है, बेस अप टू 20 एम्प्स चेंज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, सीधा बदलना है पूरा रेटिंग सबको। तो ये 4 एम्पीयर का हर जगह लगा हुआ है अपना सभी में, ये सभी में ये 4 एम्पीयर का। तो ये फ्यूज वगैरह ये ज़्यादा कॉस्टली आइटम नहीं है, आप स्टॉक में रख सकते हैं, ये सारे रख सकते हैं। अभी एक छोटा सा फ्यूज के लिए पूरा प्लांट तो बंद नहीं कर सकते, तो ये मेंटेन कर सकते हैं स्टॉक में। और साथ ही साथ ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर भी, मान के चलिए कि कल जाके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर फेल हो गया, वर्स्ट केस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो यहाँ पे इनपुट जो आ रहा है ना, सोर्स आ रहा है ना 230 वोल्ट या 240 वोल्ट सप्लाई, उसमें अगर काफ़ी सारा वेरिएशन हुआ तब जाके कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है, कॉइल जल जाता है। कॉइल जलने से जैसे साहब बता रहे थे, पकड़ लेता है,
अंदर जो है मैकेनिज्म जो है वो पूरा melt हो जाता है। एग्जैक्टली मेल्ट होके वो ब्लॉक हो जाता है, तब जाके आप जो तो कुछ इस केस में सबसे पहले मतलब जैसे कौन सा मतलब इनकमिंग सबसे पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है मतलब सबसे पहले मेल्ट करेगा जो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बाकी जो है डीसी कॉन्टैक्टर जो है वो मेरा पावर पैक से आपको सप्लाई जा रहा है। पावर पैक का सेकेंडरी जो है वो 24 वोल्ट डीसी है, तो 24 वोल्ट डीसी में कुछ कॉन्टैक्टर काम कर रहा है और कुछ कॉन्टैक्टर एसी में काम कर रहा है। तो आपको इसीलिए मैं आपको बताया, वो प्रेस करके आपको देखना है, देखने से आपको पता चल जाएगा कि कॉन्टैक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एसी वाला इसमें कौन सा है? ये रहा आपका, ये पहला है, ये जो है एसी वाला कॉन्टैक्टर। और ये ड्राइंग्स में अगर हम लोग देखेंगे ना तो सारे ड्राइंग्स में उसका कंपोनेंट वाइज आपको पता चलेगा कि एसी वाला कौन सा कॉन्टैक्टर है, डीसी वाला कॉन्टैक्टर कौन सा है, उसमें पता चलेगा। नहीं तो उसका साइड में उसको कॉन्टैक्टर निकाल के उसके साइड में आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पे भी उसका वोल्टेज जो है वो लिखा रहता है, वहाँ पे भी लिखा रहता है। और ऊपर जो है वहाँ पे ऊपर भी लिखा रहता है कि उसका कॉइल वोल्टेज एग्जैक्टली रेटिंग क्या है वो लिखा रहता है। तो ये बेसिक ट्रबल शूटिंग आपको फ्यूज और कॉन्टैक्टर, इसमें ये एक फीडर के लिए नहीं, सारे फीडर के लिए कॉमन प्रैक्टिस है। फ्यूज तो जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा है सर सर्किट हुआ है ना, ये तो फ्यूज ज़्यादा नहीं है, इन सर्किट तो अलग सर्किट के अलग हुआ है। एक मोटर के लिए, वो एक मोटर के लिए लिया हुआ है। एक इसमें अंदर के एक मोटर रहता है सर, मोटर स्प्रिंग चार्ज के लिए। ये 2 फ्यूज थे ये मोटर के लिए, और ये 2 फ्यूज के लिए कॉन्ट्रैक्टर और सारे इंडिकेशन रिले के लिए सर। हाँ, तो ये होगा आपका फ्यूज का, सॉरी ये बेसिक मेंटेनेंस का पॉइंट। अभी नेक्स्ट अगर इसमें, हाँ और एक चीज़, ये हर जगह आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है फायर सप्रेशन सिस्टम। फायर सप्रेशन सिस्टम ये तभी काम करेगा जब ऐसा, अगर नहीं काम करेगा तो अच्छा है वो नहीं काम किया तो भी टेंशन नहीं है, ये इंश्योरेंस जैसा है। आप दिखाओगे क्या? नहीं मैं वही बता रहा हूँ, वो काम नहीं किया तो अच्छा है, वो काम नहीं किया तो अच्छा है। नहीं काम नहीं किया इसका मतलब नहीं, गैस है कि नहीं है देखना पड़ेगा। नहीं वो आपको पता चल जाएगा। उस दूसरे एंड जो है ना, वन एंड में आपको ये, हाँ ये एक्चुअली आपका अलार्म के लिए